Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is reusing the waste from 6th class English. तो बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे इस तरह से प्लास्टिक स्क्रैप्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। प्लास्टिक के जो छोटे छोटे वो टुकड़े जो इस्तेमाल के लायक नहीं होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है, दोबारा से नई कोई चीज़ें नई शक्ल दे के बनाई जाती हैं। दो इट्स रिसाइकलिंग इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल आइदर। हालांकि इसकी रिसाइकलिंग जो है वो सिंपल नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं। वी कैन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट एंड मेक ड्यूरेबल फेंसिंग एंड दस सेव टिम्बर। के कहते हैं कि वी कैन रिसाइकल प्लास्टिक, हम प्लास्टिक को रिसाइकल करके जो वेस्ट प्लास्टिक होता है और उसके क्या बनाते हैं, फेंसिंग यानी जंगला वगैरह, जिसकी वजह से हमारा टिम्बर जो तामीरी लकड़ी है वो बच जाती है। हाउएवर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। कहते हैं हालांकि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो प्लास्टिक के बैग हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टिल यूज़ प्लास्टिक बैग्स विच आर डेंजरस फॉर वंस हेल्थ। तो फिर भी लोग प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग हैं वो फिर भी यूज़ करते हैं, हालांकि वो सेहत के लिए क्या है, मुज़िर हैं। देयर इज़ ए कैंपेन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टुडे अगेंस्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। तो आजकल दुनिया में इसके ख़िलाफ़ कैंपेनें चलाई गई हैं प्लास्टिक के इस्तेमाल के ख़िलाफ़। एक्सपर्ट्स रिकमेंड द यूज़ ऑफ जूट और क्लॉथ बैग्स टू अवॉइड द डेंजर्स दैट प्लास्टिक बैग्स पोज टू ह्यूमन बींग्स। तो एक्सपर्ट जो हैं, जो बड़े बड़े लोग, वो क्या इसका बता रहे हैं कि जूट के या कपड़े के बैग इस्तेमाल किए जाएं और प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये क्या है, प्लास्टिक जो है ये डेंजरस है ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए क्या है, डेंजरस है प्लास्टिक। ए बिग डेंजर इज़ द केयरलेस डंपिंग ऑफ प्लास्टिक्स स्पेशली पॉलीथीन बैग्स। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ख़तरा लायक है जो कि हम केयरलेस यानी कि बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, प्लास्टिक के बैग किसी एक जगह पे क्या करते हैं, उनको डंप कर देते हैं। प्लास्टिक डू नॉट बायो डिग्रेड इन नेचर। तो प्लास्टिक जो होता है ये ख़त्म नहीं होता। इफ़ यू बरी ए प्लास्टिक बैग इन द ग्राउंड इट कैन स्टिल बी डग आउट इंटैक्ट आफ्टर 5 years। तो कि अगर आप, कहता है कि अगर आप प्लास्टिक का बैग जो है उसको अगर ग्राउंड के यानी ज़मीन के नीचे भी उसको दफन कर दोगे तो 500 साल के बाद उसको जब खोदोगे तो वो वैसा ही होगा। वो स्टिल certain poisonous chemicals leak from plastic and get into water making it unfit for use। तो कहता है कि ये जो प्लास्टिक बैग, ये प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं अक्सर इनमें से क्या होती हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं लीक हो जाते हैं, तो फिर वो पानी में चले जाते हैं, जो पानी को इंसान के लिए नाफिट बना देते हैं, अनफिट बना देते हैं। Carelessly thrown plastic blow around the surrounding, get into the soil, choke drains and waterways, and sometimes kill animals that eat them by mistake। कहता है कि ये जो हम कभी ऐसे ही फेंक देते हैं प्लास्टिक के बैग अपने इर्द गिर्द, तो ये सॉइल में चले जाते हैं, या ड्रेन्स जो हमारी होती हैं पानी की नालियाँ वगैरह उनमें चले जाते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ जानवर इनको गलती से खा जाते हैं और वो मर जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि उनकी इससे मौत होगी। दे कैन आल्सो बी कलेक्टेड एंड इलीगली सोल्ड बैक इन द मार्केट काजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क। तो कहते हैं कि ये फिर दोबारा इलीगली कलेक्ट किए जाते हैं, फिर ला के मार्केट में इनको बेचा जाता है, तो ये जो है कि सीरियस हेल्थ रिस्क है, यानी सेहत के लिए मुज़िर है।
मेटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड ईजली। प्लास्टिक जो है, मेटल जो है ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो रिसाइकल आसानी से हो जाता है। द कार दैट यू own or a car on the road will consist partially of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other material। कहते हैं कि आपकी कार या आप जो रोड पे कोई कार चल रही है उसके जो पार्शली कार के जो स्क्रैपर्स होते हैं, जो यूज़ करने के लिए जो पार्ट्स उसके नहीं रहते, तो उनको रिसाइकल करके नए कुछ स्टील की या दूसरी कुछ मटेरियल बनाए जाते हैं। इन इंडिया एफर्ट्स are on to reutilize and recycle the waste through treatment plants in many parts of country। तो इंडिया में ये जो वेस्ट जो होते हैं प्लास्टिक के, इनको दोबारा रिसाइकल किया जाता है और रीयूटिलाइज किया जाता है बहुत सारे क्या इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स। द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI at Nagpur is also involved in developing suitable technologies for the treatment of wastewater and utilization of domestic and industrial wastewater in agriculture after purifying it। तो ये जो पानी जो होता है कहाँ से निकलता है, ये जो डेवलपिंग सूटेबल टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो ये पानी ख़राब होता है उसको क्या करते हैं फिर यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री, जो हमारे घरों से ड्रेनों में ये पानी जाता है या इंडस्ट्रीज़ की जो ड्रेनें होती हैं उनमें पानी जो आता है इसको फिर क्या करते हैं साफ़ करके एग्रीकल्चर के इस्तेमाल में लाते हैं इसको। फिर वन प्यूरिफाइंग प्लांट इन गुजरात इज़ एबल टू ट्रीट 45 lakhs liter of waste daily and generating energy equal to that produced by 10 tons of coal। तो गुजरात का ये एक प्यूरिफाइंग प्लांट्स है जो जिसमें डेली 45 लाख लीटर जो है वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए प्यूरिफाई किया जाता है, जनरेटिंग एनर्जी और जनरेट करता है ये एनर्जी इक्वल टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय 10 टन ऑफ कोल। जितना 10 टन कोल के एनर्जी देता है इतनी एनर्जी वहाँ से उनको हासिल होती है। बट दिस इज़ नॉट एनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट वी डू नॉट रीयूज़ येट। तो फिर भी जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो हमारे होते हैं उनको हम दोबारा यूज़ नहीं करते, फिर भी आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोन एट ए फास्ट रेट। हमारी आबादी जो है दिन दिन ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ रही है, बट आवर रिसोर्सेज स्पेशली द नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं ज़रिए जो हैं वो दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट आवर रिसोर्सेज व्हेन देयर आर मीन्स एंड मेथड्स अवेलेबल टू रीयूज़ देम। कहता है वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट आवर रिसोर्सेज व्हेन देयर आर मीन्स एंड मेथड अवेलेबल टू रीयूज। हालांकि यहाँ पे उसके हमें पता है कि किस तरह ये दोबारा यूज़ हो सकते हैं, उसके मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं उसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल नॉट ओनली सेव्स मनी बट आल्सो हेल्प द एनवायरनमेंट। जो ये रिसाइकलिंग है इस वेस्ट मटेरियल की, हाल ही हमारा पैसा ही नहीं बचाती बल्कि हमारे माहौल को भी साफ रखने में मदद देती है। डू यू नाउ द 3 R's ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड? दे आर रिड्यूस मीनिंग लेट्स मिनिमाइज आवर वेस्ट आउटपुट। तो हमारे वेस्ट को क्या करना, कम करना, रिड्यूस। रीयूज डोंट सिंपली यूज एंड थ्रो, रीयूज whatever you can। Recycle things like paper, plastic, glass, metal, etc. should all be recycled, that is converted to fresh raw material। तो रिसाइकलिंग होगी चीज़ों, ये प्लास्टिक, पेपर, मेटल वगैरह को दोबारा इस्तेमाल में लाना, नई चीज़ें बना के। सो इन इंक्रीजिंग सो रिसाइकलिंग वी विल बी सेविंग आवर लाइव्स
फ्रॉम द hazards ऑफ पोल्यूशन। तो अगर जितना हम रिसाइकलिंग करेंगे अपने वेस्ट मटेरियल की तो हमारी ज़िंदगियों को बचा सकता है ये पोल्यूशन से। इट वुड आल्सो मीन सेविंग आवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये है कि हम जितनी रिसाइकलिंग करेंगे वेस्ट मटेरियल की तो हमारे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं या कोई और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यहाँ ही हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।